हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर भट्ट और आज है क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स लॉ। फिर हमने उसके बाद हमने बात की रेजिस्टेंस पे और इसमें हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। एंड रेजिस्टेंस को फिर हमने देखा था बाद में कि रेजिस्टेंस होता है बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे रो जो है, रो इज रेजिस्टिविटी और इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल है लेंथ और ए जो है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी वाज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल और इसका यूनिट था ओम मीटर। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टर्स है उनको अपन कंबाइन कैसे करते हैं। और तो ये टॉपिक बहुत बेसिक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, बट आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करके इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट चूंकि ये सिलेबस में है तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि जो रेजिस्टर्स है सीरीज में वो लोग कैसे ऐड होते हैं और पैरेलल में वो चीज कैसे ऐड होते हैं। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज, या हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस जो है, एक का है R1, दिस इज R1, R2 एंड R3। और यहां पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहां से। तो दिस इज वोल्टेज V और करंट यहां से जाएगा। अब चूंकि ये तीनों में करंट सेम है तो दीज आर सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज R1, R2 एंड R3। तो यहां से जो करंट है वो कुछ ऐसे जाएगा। अब जब यहां पे करंट जो है वो सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी डिफरेंट, बिकॉज V इक्वल टू आई आर और वी कैन से I इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर R अलग अलग है तो V को भी अलग अलग होना जरूरी है, बिकॉज करंट हैज टू बी सेम। तो विल से हियर दिस इज V1, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का V2 और इन दोनों का V3, ठीक। एंड वी नो दैट यहां से जो करंट जाएगा, दैट इज V1 विल बी इक्वल टू आई R1, V2 विल बी इक्वल टू आई R2 and V3 will be equal to IR3, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल V जो है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, वेयर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहां पे हम देखेंगे अगर इन तीनों रेजिस्टर्स के बदले हम एक ही रेजिस्टर ऐड करेंगे जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर होगा, एंड वी कॉल इट RS। और यहां से बैटरी होगी जिसमें पोटेंशियल है V, तो करंट जाएगा I। तो यहां पे क्या होगा, V विल बी इक्वल टू IRS। अब यहां पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहां से जो V आएगा दैट विल बी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और I कॉमन, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट LHS दोनों का सेम है, सो विल गेट IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I कैंसिल, सो RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस I3। दैट इज जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी RS दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट मीन्स वी कैन से जब भी हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहां पे रेजिस्टर्स को हमने ऐड किया है ऐसे। अब आप लोग याद रखेंगे, व्हेनेवर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा that will be their algebraic sum, that is RS, R series
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। नाउ वील सी इसका सेकंड वाला पार्ट, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप लोगों को बस ये चीज याद रखना है कि V1, V2, V3 किसके बराबर है, एंड V इज इक्वल टू IRS, राइट। नाउ वील टॉक अबाउट पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पे करंट डिवाइड होगा। तो व्हेनेवर करंट गेट्स डिवाइडेड अमंग रेजिस्टर्स, वी से दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और उसकी खास बात ये होती है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। सो ईदर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम और व्हेन करंट गेट्स डिवाइडेड, वी से दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखते हैं जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कैसा होगा और कितना होगा। चलिए देखते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे, फिर से हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे, दैट V इक्वल टू IR। अब यहां पे V तो सेम है लेकिन करंट चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर दैट इज I1, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। सिमिलरली I2 जो है दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R2, एंड I3 जो है दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहां पे अगर आप देखेंगे यही करंट जो I है ये डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3, दैट मींस टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो दैट मींस वी राइट हियर दैट I जो है I इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस विल बी ऑफ आवर यूज अभी थोड़ी देर में। तो करंट जो है, करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर हम लोग अलग से कनेक्ट करेंगे एक सर्किट में, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। वील हैव ओनली वन रेजिस्टर whose resistance will be equivalent to the parallel combination of these three resistors। तो हम लोग यहाँ पे V, यहाँ पे I और इसको अपन RP लिखेंगे। तो यहाँ पे जो करंट होगा that will be equal to V अपॉन RP। अब यहाँ पे जब इन तीनों को मैं सम करूंगा तो आई से I is equal to I1 that is V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। तो I'll take V common, तो अंदर बचेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। Let's call it equation 1, let's call it equation 2। Again जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो we'll get V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that will be equal to V upon RP। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V गया, so we'll get like this। हमें मिलेगा 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए हमारे घरों में जो बिजली की फिटिंग होती है दैट इज बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वहां पे करंट अच्छा खासा होता है। एंड सीरीज में एक प्रॉब्लम है क्योंकि सीरीज में करंट सेम जा रहा है, तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, करंट रुक गई, तो करंट आगे नहीं चलेगा। जैसे अपन लोग दिवाली लाइट्स में देखते हैं, तो वहां अगर हम देखें कोई एक फुलझड़ी वो रुक गई तो फिर आगे उसके बाद लाइट नहीं जाती है। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर यहां करंट नहीं गया, यहां जाएगा, ये दोनों ग्लो करेंगे, बंद हो सकता है। लेकिन सीरीज में प्रॉब्लम यह है, अगर कहीं पे करंट रुक गया तो करंट उसके आगे नहीं चलता। दैट इज वाई हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम इंपॉर्टेंट एंड माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज हमारे पास जो है रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। यहां पे आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में, एंड वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी में कितना रेजिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वी ऑलवेज शुड थिंक कि हमें देखना पड़ेगा सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है, और हमें देखना है कि हम इस सर्किट डायग्राम को, हम इस गिवन डायग्राम को किस तरह से छोटा कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए से बी अपन को जाना है 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2, और बीच में दो रेजिस्टर से 3 ओम के।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे देखूं, अगर मैं इस डायग्राम को गौर से देखूं, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे ये 3 रेजिस्टर्स जो है ये सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाना है, वही करंट यहां से जाना है, वही करंट यहां से जाना है। तो दैट मीन्स ये 3 रेजिस्टर्स मेरे सीरीज में है। एंड वी नो दैट जब भी रेजिस्टर सीरीज में होता है, तो अभी अभी हमने देखा था whenever resistance is in series, so Rs equal to R1 plus R2 plus R3। और अब अगर ये रेजिस्टर सब एक जैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए 2, 2 एंड 2, अगर यहां पे मैं R R R करूं, सपोज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, तब जो सीरीज का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स R। ठीक है, इसी तरह जो हमारा Rp होगा, राइट, 1 अपॉन Rp दैट विल बी 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू लाइक n, तो ये बनेगा n बाई R। तो Rp होता है बराबर R बाई n। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अगर सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन होंगे, जितने रेजिस्टर्स होंगे एक का रेजिस्टेंस को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द नेट रेजिस्टेंस। और अगर सीरीज में है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम रेजिस्टेंस। अब यहां पे वापस आते हैं, 1, 2 और 3 तीनों रेजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के हैं और सीरीज में है, तो मतलब इन तीनों की जगह आई कैन पुट 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे एंड से बना रहा हूं मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसा रहेगा, और यहां से यहां ये 3 जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और अब इन तीनों की जगह एक और रेजिस्टर आएगा दैट विल बी 6 3। तो बाकी को फिलहाल ऐसे रखते हैं। अब ये 3 और ये 6 जो है ये पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो विल से 1 अपॉन Rp विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। तो Rp विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये दो पैरेलल में है, तो इन दोनों के बदले आई विल पुट अनदर रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस होगी 2 ओम। तो इसका मतलब ये और ये इन चारों के बदले जो हमें रेजिस्टेंस मिला है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सब को रिप्लेस करके आई विल पुट अ सिंगल रेजिस्टर इन चारों की जगह जिसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम का। तो अब मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाऊंगा, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2 है, तो यहां तक तो खत्म हो गया। अब यहां पे बीच में जो है एक 3 ओम का है एंड यहां से फिर से 2 ओम का है। ठीक है, अब सेम कहानी रिपीट होगी, ये तीनों सीरीज में होंगे तो इनका 6 आएगा, ये 6 और ये 3 सीरीज पैरेलल में होंगे तो इनका फिर से 2 आएगा। तो एंड में जो हमारे पास बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, this is A and this is B, this is 2, this is 2 and this is 2, so we'll get 6 ohm। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम इन रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। हमको A टू B जाना है, A टू B में अपन देखते हैं 2, 2 और 2 ये तीनों सीरीज में है तो इनका सम आएगा 6। फिर ये 6 अगर मैं इसको यहीं पे रब करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब इन तीनों के जगह I'll put a 6 ohm resistor, something like this, ऐसे करके 6। अब ये 3 और ये 6 पैरेलल में है तो इनका आएगा आंसर 2, बिकॉज 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, तो Rp आएगा 2 ओम के बराबर। दैट मीन्स इन दो के बदले I'll replace it by a resistor जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहां मैं एक 2 ओम का ऐड करूंगा। अब 2, 2 और 2 ये फिर से सीरीज में है तो ये 6 है, तो मतलब इन तीनों के बजाय आई विल पुट अनदर रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 6 है। मतलब इसको सीधा कंबाइन कर लेते हैं, इसको ऐसे कंबाइन कर लेते हैं, यहां 6। अब ये 6 और ये 3 फिर से पैरेलल में है, फिर से आंसर 2 आएगा, मतलब ये सर्किट फिर से खत्म हो जाएगा, तो इसके बदले आएगा 2। तो यहां हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 और ये 2 एक छोटा सा कंपाउंड, छोटा सा सर्किट बना जिसमें ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है एंड सीधा आंसर आएगा Rab इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज वाला बनता है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में बनता है, एंड कभी कभी आपको दोनों का मिक्स मिलेगा। देयर यू हैव टू चेक कि आप किसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम अक्सर देखते हैं फिजिक्स में और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज है, तो ये सीरीज बहुत इनफिनाइट तक है और यहां पे क्या है कि हर एक का रेजिस्टेंस 1 1 1 1 1 1 ओम है। तो ये सीरीज इनफिनाइट तक चलती रहती है और आपको बताना है ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। वी हैव एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स 1 ओम शोन इन द फॉलोइंग गिवन पैटर्न। तो ये पैटर्न हमारे पास है जिसमें हर एक रेजिस्टर जो है वो 1 ओम का है और आपको बताना इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि अगर हमारे पास इनफिनाइट रेजिस्टर्स है, हमारे पास अगर इनफिनाइट रेजिस्टर्स है और लेट्स सपोज उन इनफिनाइट रेजिस्टर्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सपोज एक्स ओम। मान लीजिए आप, सपोज मैं बोल रहा हूं हमारे पास 1000 रेजिस्टर है एंड उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स ओम। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 1000 के बदले आई टेक 999 रेजिस्टर्स। तो क्या इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? या आई टेक 998 997, मतलब 1,00,000 रुपए में से आप लोग 5 रुपए निकालते हैं तो उससे ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए में से आप 100 रुपए निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यही लॉजिक यहां पे इस्तेमाल होता है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स है जिसमें रेजिस्टेंस कुछ भी दिया हो, हमने यहां पे सिंपलिसिटी के लिए 1 ओम लिया है और हम बोल रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज है और आपको बताना है कि इस ए और बी के बीच में इस इनफिनाइट सीरीज की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, हम बोलेंगे कि मान लीजिए यहां से यहां तक हम इस इनफिनाइट सीरीज में से एक कॉलम छोड़ के बाकी सब लेंगे। अगर पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स है तो इसका भी तो एक्स ही होगा ना। मतलब पूरे इनफिनाइट सीरीज में से हम एक कनेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट होगा, राइट। तो हम बोलेंगे अगर इस पूरे का एक्स है तो इसका भी एक्स होगा। तो दैट मीन्स इन सब रेजिस्टर्स को, इन जितने भी ये रेजिस्टर्स है, इन रेजिस्टर्स को आई विल रिप्लेस विद वन रेजिस्टर एंड हुज रेजिस्टेंस इज एक्स। तो सर्किट जो है मेरा ये कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। दिस इज ए, ये हमारा रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है एक और, एंड यहां इन सब के बदले आई पुट वन रेजिस्टर दैट इज एक्स ओम। दिस इज वन एंड यहां से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये इनका जो रेजिस्टेंस है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स है, एक्स और 1 ओम जो है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम इन दोनों का निकालेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो विल से 1 अपॉन आरपी will be equal to 1 plus 1 upon x. So this is equal to 1 upon rp equal to x plus 1 divided by x. So rp will be equal to x divided by 1 plus x. तो मतलब यहां से इन दोनों के बदले हमें एक रेजिस्टर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा x प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो सर्किट अब कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज 1 एंड यहां पे हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड दिस इज b। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करना है, आंसर लिखना x के बराबर। सो दैट मीन्स वी विल हैव x इक्वल टू, अब सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा। तो x इक्वल टू, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको यहां शिफ्ट करते हैं तो दिस इज 1 प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x। सिंपल मैथमेटिक्स, नो फिजिक्स। 1 इंटू एक्स इज x इंटू एक्स इज x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2x। दिस इज x स्क्वायर plus x minus 2x minus 1 equal to 0. So we'll have x square minus x minus 1 equal to 0. ये हमारे पास एक इक्वेशन बना।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी और देखते हैं वो वैल्यू क्या है। चलिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x होता है बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, a की वैल्यू है यहां पे 1, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है -1। तो इनको यहां पे पुट करके हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square that is 1 square minus 4, a is 1, c is -1 divided by 2। तो यहां पे देखिए x will be equal to 1 plus minus under root of 1 plus 4 divided by 2। So x will be equal to 1 plus root 5 divided by 2 comma 1 minus root 5 divided by 2। Resistance cannot be negative, तो हम लोग इस वाले को ड्रॉप करेंगे एंड हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी x विल बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ओम। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, इवन इन कैपेसिटेंस वी हैव सच क्वेश्चंस, राइट। तो यहां पे आप लोगों को बस इतना सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है तो उस इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम एक ड्रॉप भी करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जो हमें दिखेगा। सो यही लॉजिक इस्तेमाल करके हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया। इन सब रेजिस्टर्स को एक तरफ और इन दो को एक तरफ, अगर पूरे का x है तो हमने एज्यूम किया कि इसका भी x ही होगा एंड x ही हमें निकालना है। तो फिर यहां पे हमने इनको सॉल्व किया और हमें इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 ओम एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे R होगा या 2 ओम 3 ओम 4 ओम, वैल्यूज डिफरेंट होंगे। हमने इसको 1 ओम के लिए सॉल्व किया, तो यू कैन सॉल्व इट फॉर जो भी आपको वैल्यूज वहां पे गिवन होंगे, ठीक है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, one more question which is basically based on the formula that R is equal to rho L by A। तो इंशाल्लाह ऑन द सीरीज एंड पैनल कॉम्बिनेशन आई ट्राई टू अपलोड अनदर वीडियो जिसमें हम लोग उसी पे खाली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल आई रियलाइज कि हमें इस पे भी एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हमें अक्सर मिलते हैं। और यहाँ पे जो गलती होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या होती है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वायर है, वी हैव अ वायर एंड दैट वायर इज स्ट्रेच्ड। उस वायर को खींचा गया है सच दैट उसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज 20% मोर देन इट्स इनिशियल लेंथ। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर का कुछ लेंथ है, राइट, और उस लेंथ को मैं थोड़ी देर के बाद खींचना शुरू करना। सपोज मेरे पास ये चार्जर का केबल है, ये एक वायर है। अब मैं इस वायर को अगर एक्सटेंड करूंगा, खींचूंगा, तो इस प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वायर थोड़ी सी खिंच जाएगी। और यहां पे ये बोल रहा है कि खींचने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन बोला गया कि अगर लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हुई है तो बताइए रेजिस्टेंस जो है वो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है कि R जो है ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक। एंड वी ऑलवेज सी, चलो लेंथ चेंज हो गया तो मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो रेजिस्टेंस उसी हिसाब से चेंज होगा, विच इज अ कॉमन थिंग जो एक स्टूडेंट सबसे पहले यही सोचता है। लेकिन यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है वो ये है कि जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, whenever we push somebody और pull something, तो वो चीज जो है ना वो खींच जाती है। लेकिन खींचने के साथ साथ अगर उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना, लेकिन उसका मोटापा जो है ना वो कम हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, एंड दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींच रहा हूं और वो थोड़ा सा पतला हो रहा है, थिन हो रहा है, मतलब उसका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है
भले ही उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, भले ही उसका विड्थ जो है वो कम होगा, लेकिन वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर टू राइट दैट वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट, राइट. एंड वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट. तो अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, बिकॉज वायर्स आर ऑलवेज सिलेंड्रिकल, तो इनका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, पाई स्क्वायर एच और पाई स्क्वायर एल. तो हमें यहां पे फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए. तो हम बोलेंगे R1, दैट इज एक्सटेंड करने से पहले रो विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई A1, एंड जो R2 है दैट इज इक्वल टू रो L2 डिवाइडेड बाई A2. क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो रो चेंज नहीं होगा, बिकॉज रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. अगर मटेरियल चेंज नहीं होगा, जिस चीज का तार बना है वो सेम है, तार एक ही है, तो मतलब रो विल बी सेम. नंबर वन. नंबर टू, यहां पे हम बोलेंगे कि ये जो एरिया है दैट इज एरिया 1 इंटू लेंथ 1, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, दैट हैज टू बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बोल रहा है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 20%. मतलब जो L2 है, L2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस 20% ऑफ L1. So that will be basically L2 will be equal to L1 plus 20 upon 100 L1. This is 0.2. So L2 equal to 1.2 L1. अब यहां पे इसको पुट करो तो A1 L1 equal to A2. L2 की जगह I can put 1.2 L1. तो L1 L1 cancel. So A1 equal to 1.2 times A2. Since we have to find resistance, तो इन दोनों का रेशो निकालते हैं. तो R1 डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि हमें R2 निकालना है तो R2 को ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाई R1. सो R2 डिवाइडेड बाई R1 विल बी L2 डिवाइडेड बाई A2. बिकॉज रो दोनों में कॉमन है तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज L2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू, क्या यहीं पे करेंगे, L1 डिवाइडेड बाई A1. तो A1 ऊपर L1 नीचे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, A1 डिवाइडेड बाई L1. अब यहां पे A1 जो है, A1 इज इक्वल टू 1.2 A2. तो R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू L2 इज 1.2 L1. A2 आएगा बराबर, या A2 को A2 रख देते हैं फिलहाल. A1 इज 1.2 A2 डिवाइडेड बाई L1. तो L1 L1 कैंसिल, A2 कैंसिल. सो R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू 1.44, बिकॉज 12 का स्क्वायर इज 144. तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1.44. तो 44% यहां पे इंक्रीज हुआ है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट. बिकॉज R2 इक्वल टू 1.44 टाइम्स R1. तो 44% यहां पे रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ है. तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग वॉल्यूम को कंजर्व कर रहे हैं. वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट, राइट. इसीलिए हमने लिखा है यहां पे A1 L1 इक्वल टू A2 L2. यहां से हम लोगों को बाकी पैरामीटर्स निकलने में आसानी होगी. अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली लेंथ लिखते हैं तो फिर उसमें क्वेश्चन जो है वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो ऑलवेज मेक श्योर वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, मेक श्योर कि हम लोग वॉल्यूम को कंजर्व करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, वहां से हमें पैरामीटर्स निकलेंगे. जैसे यहां पे बोला गया था कि ये जो लेंथ है, लेंथ गेट्स इंक्रीज बाय 20%. यहां पे एरिया का कोई जिक्र नहीं था, राइट, बिकॉज A2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो R1 इक्वल टू रो L1 बाय A1 एंड R2 इक्वल टू रो L2 बाय A2. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक वायर चेंज नहीं होगा रो चेंज नहीं होगा. तो यहां पे वायर एक ही था तो दोनों केसेस में रो सेम रहेगा एंड रो विल कैंसिल आउट. तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इस पे L1 A1 L2 A2, और वो हमें यहां से निकलेगा. तो इस तरह से हमें यहां पे पता चला कि जब इसका लेंथ बढ़ गया तो इसका एरिया कम हुआ. एंड रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली डिपेंड करती है ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो जहां पे हमने देखा लास्ट में हमारा R2 अपॉन R1 जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 1.44, यानी कि R2 जो है, R2 इज 1.44 टाइम्स दैट ऑफ R1. तो मतलब हम बोलेंगे ये जो रेजिस्टेंस है दूसरी वायर का, एक्सटेंडेड वायर का, खिंची हुई तार का, वो पहली तार से 44% ज्यादा है. मतलब जब हम तार को खींचते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है. तो वी शुड नॉट डू दिस.
राइट। तो जब भी आप तारों को खींचेंगे, तारों को खींचने से क्या होता है, उस तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे हमने यहां पे देखा, अगर आपने लेंथ को 20% इंक्रीज किया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 44% बढ़ गया, ठीक है ना। तो दिस वाज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।